कई तरह की फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, कई तरह के नए प्लान्स बनेंगे, कई तरह के रिलेशनशिप प्लेजर्स मिलेंगे। आफ्टर 2 years, 4th of September is the turning date for your confidence, for your teamwork, for your decision power, for your captain skills. Group of 3 planets आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर होंगे, जहां इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। निज़ाम शमसी में 2 सितंबर से 8 सितंबर तक 2 न्यू इवेंट्स हैं। एक इवेंट तो हर ही महीने होता है, नया चांद, लेकिन इस दफ़ा नया चांद कुछ अहमियत का हामिल है। ये रबीउल अव्वल का चांद है एंड आपके लिए ये 4th एंगल पर होने वाला है। एंड 4th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर बेसफुल अचीवमेंट्स, जो लंबी चलती हैं, बड़ी होती है। एंड चांद जो है वो आपके लिए 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। 2nd हाउस मींस मटेरियल एडवांटेजेस, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स। तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन जेमिनाइज ऑन 4th, 5th एंड 6th ऑफ सितंबर। कई तरह की फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, कई तरह के नए प्लान्स बनेंगे, कई तरह के रिलेशनशिप प्लेजर्स मिलेंगे, कई तरह की ज़हनी काबिलियत में इजाफा होगा। एंड उसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे कि आप इन 3 दिनों में अपने कारोबार, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी जॉब स्विचिंग, अपनी नई जॉब के इंटरव्यूज़ या इनिशिएटिव्स, अपने बिजनेस के लिए कुछ इक़दामात करेंगे या करने की कोशिश मुस्बत हो जाएगी। और ये मुस्बत तब्दीली आपके लिए एक करेज की वजह भी बनेगी। व्हेन न्यू मून इन अ पॉजिटिव मूड, तो उससे स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलती, हिम्मत अफजाई। एंड वो हिम्मत अफजाई आपके लिए अदरवाइज कामों में भी मदद देगी, लाइक इमोशनल अटैचमेंट, सैक्रिफाइसिंग नेचर, एक्स्ट्रा थिंकिंग एबिलिटी विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ लोग तो थिंक करते हैं और फिक्रमंद हो जाते हैं, बट ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव टाइम बिहेवियर जो चांद से मिलेगा, आप जब सोचेंगे तो फिक्र नहीं होगी, जब सोचेंगे तो सोल्यूशंस निकलेंगे, सोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप्स, बिहेवियर्स, पहनने ओढ़ने के जो फीलिंग्स होती हैं, खाने पीने की, लिबास और फूड, दोनों ही न्यू मून की वजह से ज़्यादा प्लेजेंट करेंगे आपको। इस प्लेजर को आप अदरवाइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक व्हेन यू आर हैप्पी इन योर माइंड, तो आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं। आप ऐसी मीटिंग्स कर सकते हैं जिनमें कोई वे आउट नहीं निकल रहा था। आप ऐसे रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं जिनमें अक्सर झगड़ा रहता था। आप ऐसी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं जिन जिम्मेदारियों को निभाने से आपका दिल पहले खिंचा करता था, दबा करता था, घुटा करता था। जब ये नया चांद होगा तो दिल में एक तमानियत, एक हशाशियत, एक फ्रेशनेस पैदा होगी, जिससे आप वही जिम्मेदारियां निभाते हुए पीस एंड प्लेजर फील करेंगे। दूसरा इवेंट बड़ा है। मार्स आपके लिए 2 साल के बाद आपके 2nd एंगल पर आ जाएगा। Mars is representative of some group activities, some teamwork, some partnership activities, some support from the friends, support from the relatives, support from the colleagues. So तमाम वो जेमिनाइज जो किसी तरह अपनी रेपुटेशन खो चुके थे, उनकी इज्जत अफजाई उतनी नहीं होती थी जितनी वो डिज़र्व करते हैं, लोग उनके बारे में कोई बुरी राय कायम कर चुके थे, या उन्हें भी लीड करने में प्रॉब्लम होती थी जब 2-4 लोगों को उन्हें डिसीजन देने होते थे, कम्युनिकेट करना होता था, प्लान्स देने होते थे, तो आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे। सो आफ्टर 2 years, 4th of September is the turning date for your confidence, for your teamwork, for your decision power, for your captain skills, जिसके इवज़ आप दोबारा फेम, रिस्पेक्ट एंड लीडिंग एबिलिटीज़ या हुक्मराना तबीयत हासिल कर सकें। डोमिनेटिंग स्किल्स भी इसी में आती है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड फिनोमिना। मतलब फ्रेंडली वे में लोगों को एक प्लान ऑफ एक्शन देना, उस तरह से, जैसे हुक्मराना तबीयत में
या डोमिनेट करने में मतलब होता है कि सामने वाला चाहे या ना चाहे आप उसे डोमिनेट कर रहे हैं। मैं उस मैनर में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी तबीयत में लीड पर आएंगे एंड सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा। मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल परफॉर्मेंसेस, मसल्स या फिर परफॉर्मेंस स्टैमिना। आप ज़्यादा देर तक काम कर सकेंगे। आपकी तबीयत में जो सख्ती थी, आपकी तबीयत में जो थकावट थी, आपकी तबीयत में जो कॉम्प्रोमाइज़ेस थे, ये भी 4 सितंबर को रिपेयर होने के चांसेस नेचुरली बन जाएंगे। मार्स इज आल्सो वेरी गुड फॉर सम गवर्नमेंट जॉब्स जो यूनिफॉर्म पहनते हो। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें यूनिफॉर्म नहीं पहनते, मतलब सिविल कपड़ों में होते हैं, सादा कपड़ों में, लेकिन यूनिफॉर्म वाली जॉब्स आप फोर्सेस, पुलिस, मिलिट्री इस तरह की, या अदरवाइज भी कोई ऐसी जॉब जो सरकारी सतह पर हो और वो यूनिफॉर्म यूज़ करते हो कई इदारे, तो उसके चांसेस बन जाएंगे। आपके लिए मरकरी पिछले ही हफ्ते डायरेक्ट हो चुका है, सूरज के साथ है। ये जो नया चांद है ये भी उसी एंगल पर हो रहा है जहां मरकरी है, जहां सूरज है। अब नया चांद भी होगा तो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर होंगे, जहां इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब मिलेगी। जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज बिग वन। आपका 12 साल का पॉजिटिव सर्कल शुरू है जेमिनाइज विद द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। अभी तो ये पर्सनालिटी या नेचुरल स्किल्स को डेवलप करेगा। आज से कुछ महीनों के बाद फिर ये आपके जब सेकंड एंगल पर आएगा तो जितनी क्वालिटीज़ आपकी पॉलिश हुई होंगी वो रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होने लगेगी, रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होने लगेगी। जेमिनाइज का मुस्तकबिल सिक्योर है कम से कम इस साल। तो आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है 10th एंगल पर। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए अच्छी नहीं है। इसको मैं डिले, प्लैनेट ऑफ डिलेज कह सकता हूँ, थोड़ा डिले करेगा चीज़ों को। अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, मरकरी, सन, वीनस, मून, ये काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, डिले आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा डिले बाई रूल्स एक्सपेक्टेड है। अगर उतने से डिले को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, देन फाइन, फिर चलने दें चीज़ें, रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट अगर वो डिले आपकी होप्स को तोड़ रहा है, आपकी करेज को डिस्पर्स कर रहा है, आपके रिलेशंस को उलझा रहा है, तो देन यू नीड सूर्यशम्स एंड एमरल्ड स्टोन, एमरल्ड और रूबी, दोनों आपको रास आएंगे। रूबी इज़ याकूत, एमरल्ड इज़ जमुरत। दोनों में कोई भी पहने तो 7 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें। एमरल्ड तो काफ़ी महंगा होता है, बट सूर्यशम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़िए, एमरल्ड पहने तो 7 कैरेट एंड रूबी पहने तो 8 से 10 कैरेट पहनिए। इस रेमेडी से वो वाली ट्रबल्स जो आप अपने अंदर इंडिविजुअली नेगेटिविटी फील कर रहे हैं वो रिपेयर हो जाएगी। वह स्टोन असली पहनिएगा, खुदारा बाद में ब्लेम हम पर आ जाता है। हमने उस ब्लेम को दूर करने के लिए कितने कोशिशें की, प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट हायर किए, स्टोन इन्वेस्टमेंट्स की, कानूनी रिस्क लिए, डॉक्यूमेंटेशन की। बहरहाल अब स्टोर क्रिएटेड है, जिन लोगों को भी अपने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए स्टोन्स दरकार हों, जेम स्टोन्स, तो वो हमारे स्टोर से बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होता है। आखिर पे अगले हफ्ते के कुछ क्लू देकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। एंड मेरी 2 दरख्वास्तें जो एंड पर होती हैं वो मैं आपसे करूँगा। अगला हफ्ता इसी प्लानिटरी सिचुएशन को कंटिन्यू करेगा एंड मज़ीद मैच्योरिटी आएगी, आप लेसन्स हासिल कर सकेंगे, अपने आप पर बिलीव कर सकेंगे। वो अगले हफ्ते वाले जो चेंजेस हैं वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन अपने आप को इसी हफ्ते से प्रिपेयर कर लीजिए। ये 2024 का सबसे अच्छा दौर है। दैट्स ऑल। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा ही कहता हूँ कीमती सरमाया है मेरा, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।